नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस.के. माथुर J2 अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके बीच। इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम्स में आता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग आपका सिविल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है। मेनली आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर्स में वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स एक टॉपिक है। वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। इसमें मेनली हम ड्यूटी एंड डेल्टा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक पैरामीटर्स है वो भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे माय डियर। इसमें इंट्रोडक्शन में हम बता देते हैं वाटर रिक्वायरमेंट होता क्या है। ये जो टर्म है वाटर रिक्वायरमेंट किसी भी क्रॉप के द्वारा, ये टोटल क्वांटिटी एंड द वे इन विच द क्रॉप्स रिक्वायर्ड वाटर, ठीक है। वाटर फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स सोन टू द टाइम ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग, ये वो पानी होता है जो कि किसी भी क्रॉप को समय समय पे चाहिए होता है, पूरे क्रॉप पीरियड पे, जब क्रॉप लगाई गई है और जब क्रॉप को हार्वेस्ट किया गया है, ठीक। तो ये वाटर रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग समय में चाहिए होता है, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अब मेनली हम इसमें जो आपको पढ़ने जा रहे हैं वो हम ड्यूटी और डेल्टा बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आपको क्रॉप पीरियड पता होना चाहिए। हेडिंग डालेंगे क्या? क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड होता क्या है, इसको समझ लीजिए। जब हम किसी फसल को सोइंग करते हैं, मतलब बोते हैं, और जब हम किसी फसल को हार्वेस्ट करते हैं, ठीक, काटते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है उस टाइम को हम क्रॉप पीरियड कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी होगी तो आप ऐसे बोल सकते हैं, द टाइम पीरियड फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोइंग ऑफ अ क्रॉप टू द इंस्टेंट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड क्रॉप पीरियड। जब से बीज बोया है और जब फसल काटी है, इन दोनों के बीच का जो समय होता है, इसके बीच का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड बिटवीन दिस टाइम पीरियड जो होता है, उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रॉप पीरियड। ये जो टाइम पीरियड होता है इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम कहते हैं क्रॉप पीरियड, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक शब्द है जिसको हम कहते हैं बेस पीरियड। इस एक और टर्म है, आप यहाँ लिखेंगे सेकेंड टर्म। पहले आप ये समझ गए, क्रॉप पीरियड समझ गए, जब से फसल को बोया है और जब काटा है, ठीक, इसको हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। एक और टर्म मैंने आपको दूसरी टर्म क्या बता रहा हूँ? बेस पीरियड। बेस पीरियड। अब ये भी उसी से मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने किसी क्रॉप की सोइंग की है, मैंने अभी किसी क्रॉप को लगाया है, ठीक है। ये टाइम पीरियड चला जा रहा है और यहाँ पे मैंने इसकी हार्वेस्टिंग की, ठीक। ये तो पुराना हो गया, हार्वेस्टिंग की, काटा। ये तो जो अभी टर्म पढ़ी हमने क्रॉप पीरियड, उसी से मिलता जुलता हो गया। लेकिन क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड में क्या अंतर होता है? जब से हमने फसल को लगाया, ठीक है, और जब मैंने मैं इसको ग्रीन से दिखा रहा हूँ या ब्लैक से दिखा रहा हूँ, जब हम फसल को लगाते हैं तो यहाँ पे हम पहली सिंचाई करते हैं, उसको हम फर्स्ट वाटरिंग कहते हैं। फर्स्ट वाटरिंग, बीज बोने से पहले उस पर थोड़ा सा हम पानी देते हैं, और काटने से पहले हम लास्ट वाटरिंग जो करते हैं, लास्ट वाटरिंग जो, या लास्ट सिंचाई जो आपने की है, लास्ट वाटरिंग बोल सकते हो इसको। ये जो पीरियड होता है जो ब्लैक से शो हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं बेस पीरियड। तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप। जनरली फर्स्ट वाटरिंग क्या होती है? बीज बोने के समय ही होती है। तो इसीलिए मैंने सोइंग के समय ही इसको दिखाया है कि फर्स्ट वाटरिंग। तो क्या है? इट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट वाटरिंग ऑफ अ क्रॉप टू इट्स लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले जो आखिरी वाटर मैंने दिया है फसल को, इज कॉल्ड द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप। इसको क्या कहते हैं? बेस पीरियड क्रॉप का, बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। अब देखिए दोनों मिलता जुलता लग रहा है मुझे, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि हार्वेस्टिंग से पहले जो ये थोड़ा सा कम होगा, जो बेस पीरियड होगा, बेस
पीरियड जो है वो हमेशा लेस होगा किससे, क्रॉप पीरियड से, क्रॉप पीरियड से। लेकिन एक नोट लिखेंगे आप, नोट, NOT, नोट। क्या इसमें देखें, ऑल्दो लिखिए, ऑल्दो क्रॉप पीरियड इज स्लाइटली मोर देन बेस पीरियड, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन एज इक्वल टाइम पीरियड। प्रैक्टिकल में क्या मानते हैं हम कि दोनों को इक्वल मान के चलते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बेस पीरियड हमेशा कम होगा किससे, क्रॉप पीरियड से। लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या मानते हैं, प्रैक्टिकली हम मानते हैं कि बेस पीरियड इज इक्वल टू क्रॉप पीरियड। ठीक है, प्रैक्टिकली ये माना जाता है। तो यहाँ तक हमने लिख लिया, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस दे आर टेकन इक्वल टाइम पीरियड। ठीक है, दोनों समय है और दोनों को इक्वल माना जाता है। एंड जनरली एक्सप्रेस्ड इन डेज, इसको कब किस टर्म में दिखाया जाता है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है डेज में। ठीक है, बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड को डेज में दर्शाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कि बेस पीरियड क्रॉप पीरियड किस में, इसकी यूनिट क्या होती है। Therefore the term like growth period, crop period, base period etc are one and the same thing representing base period। ठीक है, ये सब इक्वल हो गया। अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं, क्या नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं हम, डेल्टा ऑफ अ क्रॉप। हेडिंग डालिएगा, डेल्टा ऑफ अ क्रॉप, डेल्टा ऑफ अ क्रॉप, डेल्टा ऑफ अ क्रॉप, डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा होता क्या है उससे पहले हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ठीक है, क्या इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ टोटल वाटर डेप्थ, ठीक है, सप्लाइड ड्यूरिंग द बेस पीरियड ऑफ अ क्रॉप। जो बेस पीरियड है या क्रॉप पीरियड है, उस समय में कितना पानी उसको डेप्थ में दिया गया है। मान लीजिए पहला जो पानी दिया गया वो 3 mm का दिया गया, दूसरा पानी कुछ टाइम के बाद 4 mm दिया गया, फिर तीसरा वाटरिंग उसको चाहिए वो फिर से 4 mm दिया गया, और पूरे क्रॉप पीरियड में यही 3 पानी उसको दिया गया। ठीक है, क्या करने के लिए, ताकि उसकी फुल ग्रोथ हो सके। इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। उस क्रॉप की फुल मैच्योरिटी के लिए, परफेक्ट मैच्योरिटी के लिए कितना पानी उसको चाहिए ड्यूरिंग इट्स बेस पीरियड, इसी को हम कहते हैं डेल्टा। तो इसको आप पहले लिख लीजिएगा, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। डेल्टा ऑफ अ क्रॉप आप समझ लीजिए, द समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ। क्या है, समेशन ऑफ द टोटल वाटर depth supplied during the base period, supplied during the base period of a crop। ये तो हो गया। अब कई लोग होंगे कि उसके बेस पीरियड में उसको कम पानी देंगे, या कई लोग होंगे ज़्यादा पानी देंगे। तो उसके आगे कंडीशन क्या है, आगे कंडीशन है फॉर इट्स फुल ग्रोथ, कॉमा फॉर इट्स full growth represents the total quantity of water। पूरा कर देता हूँ, represents the total quantity of water required by the crop for its perfect maturity। ठीक है, तो 3 कंडीशन है। पहली क्या है कि समेशन ऑफ ऑल द वाटर। ठीक, समेशन ऑफ, राइट कर देता हूँ, समेशन ऑफ द टोटल वाटर डेप्थ सप्लाइड ड्यूरिंग बेस पीरियड, किस लिए, फॉर इट्स फुल ग्रोथ represent the total quantity of water required by the crop for its perfect maturity। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है देखिए, जैसे कि डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं, लगभग समझ गए होंगे आप। बेस पीरियड मान लिया मैंने कि ये आपका 0 है, 0 मंथ कोई फसल है जो कि 0 मंथ से स्टार्ट हो रही है और
5 मंथ्स इसका क्या है, बेस पीरियड है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो इसमें सबसे पहले जो पानी दिया गया वो 1 सेंटीमीटर का दिया गया। कितना दिया गया, 1 सेंटीमीटर डेप्थ का। कुछ टाइम बाद फिर दिया गया जो कि कितनी डेप्थ का था, 2 सेंटीमीटर का। ठीक, 2 सेंटीमीटर है। फिर पानी दिया गया इसको कुछ टाइम बाद, वो आपका था 1 सेंटीमीटर डेप्थ ऑफ वाटर होता है। फिर एक वाटर दिया गया लास्ट में हार्वेस्टिंग से पहले, वो था आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक, डेप्थ में देखते हैं 3 सेंटीमीटर। अब ये 5 मंथ्स हैं, 5वां मंथ बेस पीरियड है इसका, और यहाँ पे कहीं इसकी हार्वेस्टिंग कर दी गई। ठीक, यहाँ पे कहीं इसकी मतलब ये जो था लास्ट वाटरिंग दी गई इसको, ये जो था 3 सेंटीमीटर ये लास्ट वाटरिंग थी। ठीक है, हमने बता चुके हैं बेस पीरियड क्रॉप पीरियड सेम होता है। तो पूरी फुल बेस पीरियड में इसको कितना पानी दिया गया उसी को हम कहते हैं डेल्टा। क्या क्या है, 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर जो है वो इसका डेल्टा हो गया। एमएम में बोलोगे तो 70 mm ये डेल्टा हो गया, कोई भी गिवन क्रॉप होगी उसका। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि जो डेल्टा होता है वो किस में होता है, वो डेप्थ में होता है, या तो मिलीमीटर में होगा या फिर सेंटीमीटर में होगा। लेकिन जो बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड था वो किस में था माय डियर, वो डेज में था। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लें हम लोग, एक क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, नोट डाउन करिएगा। एक प्रॉब्लम नोट करिए। क्वेश्चन, इफ wheat requires about 7.5 centimeter, if wheat requires about 7.5 centimeter of water after every 28 days, हर 28 दिन के बाद उसको 7.55 सेंटीमीटर पानी चाहिए होता है, एंड द बेस पीरियड for wheat is 140 days, then the delta of wheat, क्या निकालना है आपको, डेल्टा किसका, wheat का। देखिए क्या क्या दिया है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ और मैं पेन का साइज थोड़ा सा छोटा करता हूँ। ठीक है, ब्लैक से सॉल्यूशन करता हूँ। सॉल्यूशन ये दिख रहा है आपको, क्या क्या दिया है, वीट को पानी चाहिए हर 7.5 सेंटीमीटर चाहिए एवरी 28 डेज में। ठीक है, और बेस पीरियड आपका कितना है, 140 डेज। तो इसको कितनी बार पानी दिया जाएगा बेस पीरियड में वो हम निकाल लेते हैं। तो 140 को मैं डिवाइड कर देता हूँ कितने से, 28 से। ठीक है, तो ये अगर मैं डिवाइड करूँगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 टाइम्स वाटर उसको चाहिए होगा, 5 टाइम्स वाटर required by wheat। ठीक है, हर बार कितने सेंटीमीटर दिया जाता है, 7.5 सेंटीमीटर। तो हर बार जब 7.5 सेंटीमीटर दिया जाता है तो डेल्टा कितना हो गया, 7.5 है, 7.5 को 5 बार पानी दिया गया उसको। तो या तो 7.5 को मैं 5 बार ऐड कर दूं, या फिर मैं 7.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो यहाँ से आपका डेल्टा जो निकल के आएगा ये सेंटीमीटर में था। तो यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो 37.5 सेंटीमीटर डेल्टा हो गया। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब अलग अलग क्रॉप के लिए डेल्टा क्या होता है वो हम देखते हैं। अलग अलग क्रॉप के लिए डेल्टा क्या होता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंग डालिएगा, डेल्टा फॉर certain important crops। ठीक है, इसमें कुछ याद कर लीजिएगा जिसका क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, एक टेबल बना देता हूँ, एक साइड क्रॉप्स और दूसरे साइड
यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, एक साइड आपका क्रॉप्स होंगी और दूसरे साइड उनका डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे क्रॉप्स लिख लीजिए, क्रॉप्स, और उनका डेल्टा कितना होता है सेंटीमीटर पे, डेल्टा इन सेंटीमीटर। सबसे ज़्यादा किसका होता है, नंबर 1 पे शुगर, कितना होता है 120 सेंटीमीटर। सेकेंड राइस, इट इज़ ऑल्सो 120 सेंटीमीटर। तीसरा जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो कॉटन को चाहिए होता है। थर्ड कॉटन, कॉटन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50 सेंटीमीटर। ठीक, चौथा जो सबसे वीट को चाहिए होता है 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद फॉडर, मेज और फॉडर होता है सबसे, उसके बाद मेज होता है 5th नंबर पे। 5th नंबर पे आपका मेज हो गया। मेज को चाहिए 25 सेंटीमीटर। और सबसे कम जो है फॉडर चारा, FODDER, इसका 22.5 सेंटीमीटर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, जिसका आपको डेल्टा पूछा जाता है डायरेक्ट, या पूछा नहीं जाएगा तो कभी कभी क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको डेल्टा यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये मैं अच्छे से यहाँ पे मैं डेल्टा समझ गया हूँ। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डेल्टा तो हम समझ चुके हैं, ड्यूटी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट पार्ट मैं इसका ले आऊँगा ड्यूटी एंड डेल्टा का, वो आप वॉच कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अलॉट।